Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 15 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736. So we are starting with the new chapter, that is of Purchasing and Supply Chain Management. Purchasing को देखेंगे और साथ थोड़ा सा अटैच करेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती क्या है, यानी इन दोनों को हमने साथ साथ कंकरेंटली चेक करेंगे कि हमारे पास कितना हमारे पास आ रही है और क्या चीज हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रही है. तो परचेजिंग को देखेंगे एंड देन सप्लाई चेन को देखेंगे, यानी इन दोनों चीज को कंकरेंटली देखेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने जो कंप्लीट किया था प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, जिसको हमने काफी डिटेल में देखा था कि हमने उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, किन बेसिस पे इन्वॉल्व हैं और किस तरह से इनको हमने आइडेंटिफाई करना है. तो परचेजिंग और उसी तरह हम इसमें अब आगे चलेंगे कि परचेजिंग को मैनेज कैसे करना है. इन अदर वर्ड्स वी आर लीडिंग टूवर्ड्स द प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट्स को हमने कैसे और किन बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है, हाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोक्योरमेंट्स, और प्रोक्योरमेंट्स हमारे पास कैसे हैंडल होती है, किन बेसिस पे हैंडल होती हैं और कैसे हैंडल करके हमने उसे फर्दर आगे लेकर चलना होता है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने प्रोक्योरमेंट्स को कैसे और किस बेस पे एडजस्ट करना है. सो अगेन मैं फिर बता रहा हूं हर लेक्चर में, जैसे बुक्स वही है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन बाय टोनी आर्लैंड, एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 11th एडिशन बाय शेयर्स, एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर की जो 11th एडिशन है उसको हमने साथ साथ आगे लेकर मूव करना है. So these are the books that we are going to identify and that we are going to use. हमने इन बुक्स को भी यूज करना है और इनको आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है. So these are the books, और ये हमारे पास बुक्स हैं जो एडजस्ट होंगी. So हमने फर्स्ट देखना है कि इसमें परचेजिंग और सप्लाई चेन में क्या है. तो स्टार्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं या कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास कवर होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं. परचेजिंग ओवरव्यू पहले देखेंगे कि परचेजिंग होती क्या है, ओवरव्यू करेंगे. देन उसके बाद देखेंगे परचेजिंग साइकिल क्या होता है, कि किस साइकिल पे परचेजिंग चलती है और किस तरह से उस साइकिल को हम मैनेज करते हैं. नेक्स्ट वन इज द परचेजिंग फंक्शन, कि परचेजिंग फंक्शन क्या होता है और किन बेसिस पे चल रहा होता है. हाउ दिस परचेजिंग फंक्शन वर्क्स, यानी परचेजिंग फंक्शन वर्क कैसे करती है. अगेन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, मेक और बाय डिसीजन. जब हम बात करते हैं परचेजिंग की तो हमारे पास उसमें दो ऑप्शन आती है, या तो हम रॉ मटेरियल खुद बनाना शुरू करते हैं या बाय करें. विच इज मोर फिजिबल, एंड दैट इज ऑलवेज बी अ डिबेट, यानी ये हमेशा एक डिबेट में रहा है. परचेजिंग टेक्निक्स क्या है हमारे पास, किन बेसिस पे परचेजिंग टेक्निक है, और परचेजिंग टेक्निक उसी हिसाब से वेरी कर रही है. यानी परचेजिंग टेक्निक्स किस किस तरह से हम किस लेवल पे किन बेसिस पे परचेजिंग कर सकते हैं, उन परचेजिंग के पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे इन्वॉल्व होती हैं, किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं. दैट वी आर गोइंग टू सी के परचेजिंग क्या आएंगी. उसके बाद देखेंगे हम JIT परचेजिंग. क्या देखेंगे हम, JIT परचेजिंग, कि JIT परचेजिंग क्या है, कि उसे हमने कहने देखना है कि JIT परचेजिंग किस तरह से और किन बेसिस पे हम कर रहे हैं. ठीक है ना, तो JIT परचेजिंग आ रही है उसमें. ठीक है, JIT परचेजिंग की बात करेंगे तो उसमें अब हम देखेंगे कि JIT परचेजिंग में हमारे पास क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, यानी किस तरह से JIT की परचेजिंग है. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट JIT दैट मींस जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं और किन बेसिस पे आ रही हैं. देन अगेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखेंगे. सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है और परचेजिंग का उसमें क्या रोल है, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है और परचेजिंग का उसमें क्या रोल है और किस तरह से परचेजिंग उसमें इंटरफेयर या उसके पार्ट बनती है. यू कैन से इंटरफेयर तो नहीं, दैट इज नॉट राइट वर्ड, बट परचेजिंग किस तरह से सपोर्ट करती है टुवर्ड्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और परचेजिंग का क्या रोल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. की सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम लोग सप्लाई चेन को हम किस तरह से मैनेज करते हैं. एथिक्स इन सप्लाई चेन, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लाई चेन. सप्लाई चेन की एथिक्स क्या है और किस तरह से वो अपने पास उन एथिक्स को लेकर आगे चल सकते हैं. यानी दीज एथिक्स मस्ट बी अडॉप्टेड और मस्ट बी आइडेंटिफाइड, कि हमारे पास कौन कौन सी एथिक्स हैं, किस तरह की एथिक्स यूज हो सकती हैं और इन एथिक्स को हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. सो दैट इज द थिंग, हमने ये देखना है कि एथिक्स इन सप्लाई चेन कैसे इन्वॉल्व है और किस तरह से उन एथिक्स को हम यूज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो दैट इज एथिक्स इन सप्लाई चेन को हमने देखना है कि कौन कौन सी एथिकल वैल्यूज हैं टुवर्ड्स सप्लाई चेन, के सप्लाई चेन को हमने किन एथिकल वैल्यूज पे मेजर करना है और उनको आगे लेकर हमने चलना है. तो दैट इज द केस, हमने ये देखना है साथ साथ कि एथिक्स इन सप्लाई चेन हमारे पास क्या है और किन बेसिस पे अटैच्ड होती हैं और किस तरह से उन एथिक्स का ख्याल रखना पड़ता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस
स्टार्टिंग विद द परचेज ओवरव्यू, परचेजिंग का ओवरव्यू क्या है और किस तरह से परचेजिंग वर्क करती है। बात करते हैं परचेजिंग ओवरव्यू की। ओवरव्यू परचेजिंग कैसे है, किस तरह से है। पहली बात करते हैं परचेजिंग, एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग की अगर मैं कहूं डेफिनेशन क्या है तो दैट इज एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेजिंग एक्टिविटी की बात करें, किसकी बात करें, परचेजिंग एक्टिविटी की बात करें, हेल्प्स आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कैन बेस्ट ऑब्टेन एक्सटर्नली, हेल्प्स identify the products and services that can be best obtained externally, यानी वो आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को then that can be best obtained externally, कि एक्सटर्नली उसे ऑब्टेन किया जा सके। तो परचेजिंग एक्टिविटी क्या है, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी ये हेल्प करती है आइडेंटिफाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को that can be obtained externally, जिसको क्या कर सकते हैं हम एक्सटर्नली ऑब्टेन कर सकते हैं या एक्सटर्नली ऑब्टेन करके उसे ला सकते हैं। ठीक है, तो परचेजिंग एक्टिविटी में क्या है जी, हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी बेस्ट ऑब्टेन्ड एक्सटर्नली, जिसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सटर्नली। कब ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सटर्नली ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज अ परचेजिंग। ठीक है ना, और साथ ही डेवलप, इवेल्युएट एंड डिटरमिन the best suppliers price delivery of those products and services. Now that is again a purchasing activity, कि selection of supplier, selection of price, selection of quotation, selection of delivery for those products and services, हमने उसको भी देखना है और उनको भी साथ साथ लेकर आगे चलना है। So that means develop, evaluate and determine the best supplier prices and delivery for those products and services, और उसकी delivery for those products and services, कि क्या क्या delivery होनी है for those specific products and services के लिए। तो हमने इन दोनों चीजों को देखना है, that is known to be as a purchasing activity। क्या कहेंगे इसे हम, ये हमारे पास एक तरह से क्या है, purchasing activity में आ रहे हैं। तो that is helps to identify the products and services that can be best obtained externally, कि जिसे हम obtain कर सकते हैं externally, and develops, evaluate and determines best supplier price and delivery for those products and services, कि उसकी delivery भी हो for those specific products एंड सर्विसेज, के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में उसकी क्या और कैसे डिलीवरी होनी है या किस तरह से उसकी डिलीवरी पे हमें नजर रखनी है या देखना चाहिए कि हाउ दैट कैन बी डिलीवर्ड और हाउ दैट कैन बी आइडेंटिफाई। सो डेवलप्स, इवैल्यूएट एंड डिटरमिन्स द बेस्ट सप्लायर प्राइस एंड डिलीवरी फॉर दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि दो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम आइडेंटिफाई कर सकें, डिलीवर कर सकें और डिफाइन कर सकें। दैट इज द केस, यानी दिस इज द पार्ट ऑफ द थिंग, यानी इसको हमने देखना है कि दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ परचेजिंग एक्टिविटी, की ये हमारे पास एक तरह से क्या हो, परचेजिंग एक्टिविटी का पार्ट हो। क्या हो, ये हमारे पास परचेजिंग एक्टिविटी का पार्ट हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आ रही है, दैट इज टूवर्ड्स द ऑब्टेनिंग। परचेजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, अब वो यहां पे देखते हैं। ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी, ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि जितनी आपको चाहिए और जिस क्वालिटी की चाहिए वो दोनों चीजें आपने सामने रखनी है और उसके हिसाब से गुड्स को ऑब्टेन करना है। यानी दैट इज द केस, कि यानी अब मैं कहूं कि हाँ जी कि ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि जो भी रिक्वायर्ड क्वालिटी या क्वांटिटी है आपने उसी के हिसाब से उन्हें ऑब्टेन करना है और उसी हिसाब से उन्हें एडजस्ट करके आगे लेकर चलना है। ऑब्टेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर कॉस्ट, यानी ऑब्टेन करनी गुड्स एंड सर्विसेज को एट लोअर कॉस्ट के, और एट लोअर कॉस्ट हमने उन्हें ऑब्टेन करना है। एंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विस एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी बाय सप्लायर, एंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज यानी बेस्ट पॉसिबल सर्विस एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी बाय सप्लायर, यानी एंश्योरिंग बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज एंड प्रॉम्प्ट डिलीवरी बाय सप्लायर, कि जो सबसे बेस्ट सर्विसेज आपके पास आए और रैपिड डिलीवरी है बाय द सप्लायर, कि रैपिड डिलीवरी आ रही हो किसकी, बाय द सप्लायर, के सप्लायर के पास रैपिड डिलीवरी इसकी एग्जिस्ट कर रही हो। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड सप्लायर रिलेशंस, यानी डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड सप्लायर रिलेशंस एंड डेवलपिंग पोटेंशियल सप्लायर्स। क्या हो गया, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड सप्लायर्स रिलेशनशिप, क्या करें हम, गुड सप्लायर रिलेशनशिप्स को मेंटेन करें, एंड डेवलपिंग पोटेंशियल सप्लायर, क्या साथ ही हमारे पास पोटेंशियल सप्लायर यानी कि जो हमें फर्दर इसमें एक्सटेंशंस प्रोवाइड कर सकें या एक्सटेंड कर सकें। तो दैट इज द केस कि हमने इसको देखना है साथ साथ कि इसको हमने किस तरह से पोटेंशियल सप्लायर्स की तरफ लेकर जाना है या पोटेंशियल सप्लायर्स लेके हैं। तो दीज आर द मेजर
ऑब्जेक्टिव्स, पहला क्या, ऑब्टेनिंग गुड्स एट लोअर कॉस्ट, देन एंश्योरिंग बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज एंड डेवलपिंग मेंटेनिंग गुड्स। अब उसके बाद हमारे पास क्या, डेवलपिंग मेंटेनिंग गुड्स। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आ रही है दैट इज रिलेटेड टू परचेज फंक्शन। क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू परचेज फंक्शन। कि परचेज फंक्शन हमारे पास कितना है और कैसे ये एग्जिस्ट करेगा। सो परचेजिंग फंक्शन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि हम अगर बात करेंगे परचेजिंग फंक्शंस क्या होते हैं तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि परचेजिंग फंक्शंस में क्या क्या चीजें और किस तरह से इनकॉर्पोरेशंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। परचेजिंग फंक्शन में पहली चीज जो आती है डिटरमिनिंग परचेज स्पेसिफिकेशंस। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट परचेजिंग स्पेसिफिकेशंस। तो पहली चीज आएगी क्या परचेज करना है, कितना परचेज करना है और किस स्टैंडर्ड का परचेज करना है। तो दैट इज द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ परचेजिंग। परचेजिंग की क्या है, ये स्पेसिफिकेशंस है और स्पेसिफिकेशंस ये हमें बता रही होती हैं क्या है कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिलीवरी, यानी ये तीन चीजें हमारे पास आ रही होती हैं जो हमें गाइड कर रही होती हैं कि हमारे पास कितना एग्जिस्टेंस में आ रहा है और कितना हमारे पास फर्दर आगे मूव करेगा। तो डिटरमिन परचेजिंग स्पेसिफिकेशंस दैट आर इंक्लूडिंग क्वालिटी, क्वांटिटी एंड डिलीवरी। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आएगी सिलेक्टिंग सप्लायर। दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट थिंग कि सिलेक्ट कैसे करना है, यानी कि हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ सप्लायर। सप्लायर की स्पेसिफिकेशंस हमें चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर हमें चाहिए तो हमने उनकी स्पेसिफिकेशंस की बेस पे किस तरह से और किन बेसिस पे एवेल्युएट करना है। सिलेक्टिंग सप्लायर, तो नेक्स्ट स्टेप जो आएगा उसमें अंदर वो क्या आएगा, दैट इज सिलेक्टिंग ऑफ सप्लायर। के सप्लायर्स को हमने किस तरह से और किन बेसिस पे सिलेक्शंस की तरफ लेकर आना है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ सप्लायर, कि सप्लायर को हमने किस तरह से और किन बेसिस पे सिलेक्ट करना है और उनकी सिलेक्शंस को लेकर हमने आगे कैसे मूव करना है। तो दैट इज द केस। तो यहां पे हमने सबसे पहली चीज जो देख रहे हैं दैट इज ऑफ सिलेक्शंस ऑफ सप्लायर, के सप्लायर की सिलेक्शंस क्या है। नेक्स्ट चीज आ रही नेगोशिएटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज, के परचेज की टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे सिलेक्ट होंगी। हाउ वी आर गोइंग टू सी द परचेजिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज, यानी क्या आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है। बिकॉज परचेजिंग इज नॉट ओनली कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो चीज ले रहे हैं उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई वारंटी, एडिशनल पेपर वर्क, व्हाटसोएवर, ये सारी चीजें क्या आएंगी टर्म्स एंड कंडीशंस में। किसमें आएंगी ये टर्म्स एंड कंडीशंस में, कि टर्म्स एंड कंडीशंस हमें बताएंगे कि हमारे पास कितना कैसे एवेल्युएट हो रहा है। तो नेगोशिएटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ परचेज, कि परचेजिंग की टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी और कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दैट परचेजेस, के परचेजेस की टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे एवेल्युएट हो रही। तो यानी पहली चीज क्या है, परचेजिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी, स्पेसिफिकेशंस, देन सप्लायर सिलेक्शन, फिर टर्म सिलेक्शंस यानी टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह सिलेक्शंस है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है इशूइंग एडमिनिस्ट्रेटिंग परचेज ऑर्डर, यानी इशूइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग परचेज ऑर्डर, कि हमने इशू भी करना है परचेज ऑर्डर और एडमिनिस्टर भी करना है, कि देखना है कि उसे कैसे मूव कर रहा है और कहां कहां जाके ये कंप्लीट होगा। तो इशूइंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग परचेज ऑर्डर, के परचेज ऑर्डर को इशू करने और एडमिनिस्ट्रिंग परचेज ऑर्डर में क्या क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करने हैं। तो इशूइंग में फर्स्ट चीज आ जाएगी, फिर एडमिनिस्ट्रिंग में आ जाएगी और फिर परचेज ऑर्डर में एग्जिस्टेंस में ले आएंगे या एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज इशूइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग परचेज ऑर्डर, के परचेज ऑर्डर में इशू और एडमिनिस्टर कितना और किस लेवल का होना है, यानी किस तरह से उसकी हम इशूइंग को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है ना, तो यानी दीज आर द फंक्शंस। आगे देखते हैं, अब ये जो फंक्शंस आए हैं इनमें देखें तो वन बाय वन क्या चीज हो रहा है, इसके ना वन बाय वन हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ रहा है कि हमने पहले इसको देखना परचेज स्पेसिफिकेशंस, फिर सिलेक्टिंग सप्लायर को देखना है, फिर नेगोशिएट करना है, फिर इशू करना है परचेज ऑर्डर। यानी ये सारी चीजें करने के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन द माइंड इज द इशुएंस। किसकी तरफ आता है कि इशू करना है हमने, और इशू कितनी अमाउंट करनी है दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने उसे किस लेवल पे और कितना जाके हमने इसे इस फर्दर इशू करना है या इशू करना चाहिए। सो दैट इज द केस के डिटर्मिनिंग परचेजिंग स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी एंड सिलेक्टिंग सप्लायर्स। किसको लेके आएंगे, सिलेक्टिंग सप्लायर, नेगोशिएटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेज, इशूइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग परचेज ऑर्डर, इशूइंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग परचेज ऑर्डर्स, के इशू कितना करना है और एडमिनिस्टर कितना करना है परचेज ऑर्डर को, क्या करना है हमने परचेज ऑर्डर को कितना एडमिनिस्टर करना है। तो दैट दीज आर द परचेजिंग फंक्शंस। क्या है ये हमारे पास परचेजिंग फंक्शंस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या जिनकी हम एग्जिस्टेंस में फर्दर लेकर आ रहे होते हैं। दैट इज हाउ दे आर बीइंग एडजस्टमेंट, यानी कि इनके हमने एडजस्टमेंट्स को कैसे और किन बेसिस पे लेकर आना है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इसे किस तरह से मैनेज करना और किस तरह से आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलना है। सो मूविंग फर्दर, परचेज साइकिल।
अब याद रखिएगा जब परचेज की बात करें तो परचेज का एक साइकिल होता है कि जब हमें परचेजेस रिक्वायर्ड हैं और जब परचेज रिक्वायर्ड से हमारे पास आगे चल रही है। रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट्स कि हमने पहले रिसीव करनी है फिर एनालाइज करनी है परचेज रिक्वायरमेंट्स, यानी रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट्स कि हमें पता होना चाहिए कि रिसीविंग कितनी हो रही है और परचेज रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कितनी एग्जिस्ट करेंगी। तो दैट इज रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट्स कि रिक्वायरमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स में एग्जिस्ट कर रही हैं और इसके लिए हमें परचेजिंग्स चाहिए होंगी, यानी इनके लिए हमें परचेजेस करनी पड़ेंगी या परचेजिंग्स हमें रिक्वायर्ड होंगी या रिक्वायर होनी चाहिए। तो रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट्स के परचेज रिक्वायरमेंट्स को रिसीव भी करना है और एनालाइज भी करना है, रिसीव भी करना है और एनालाइज भी करना है परचेज रिक्वायरमेंट्स को कि व्हाट आर आवर परचेज रिक्वायरमेंट्स। हमने देखना है रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स को हमने कैसे और किस तरह से मेजर और परचेज करना है। सिलेक्टिंग सप्लायर, अगला काम क्या होता है, दैट इज ऑफ सिलेक्शन ऑफ सप्लायर कि हमने सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ सप्लायर के सप्लायर्स की सिलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं हम, सप्लायर्स की सिलेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई इट, यानी रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट्स एंड देन सिलेक्टिंग सप्लायर। थर्ड थिंग जो हमारे पास आएगी दैट इज डिटर्मिनिंग राइट प्राइस। यहां पे आती है जिसे हम कहते हैं कोटेशंस। यहां हम देखते हैं कि कोटेशंस क्या क्या आई हैं, What prices are being quoted, कौन कौन सी प्राइसेस कोटेशंस में हमारे पास आई हैं, किन किन प्राइसेस की कोटेशन से ही हमने उसे आगे लेकर चलना है और किस तरह से उन कोटेशंस को हम मूव कराएंगे एंड देन वी मूव फर्दर विद दिस थिंग, यानी उसी हिसाब से हम देखेंगे कि कितनी हमारे पास कोटेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं और उन कोटेशंस को हमने कैसे किस तरह से आगे लेकर चलना है, दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम कि उन कोटेशंस को हमने कैसे मेजर करना है और किस तरह से मेजर करना है और कैसे आगे लेकर चलना है। इशूइंग परचेज ऑर्डर, अगला स्टेप क्या आता है हमारे पास, इशुएंस ऑफ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर को इशू करना है। परचेज ऑर्डर मींस कि हाँ जी हमें इतने की रिक्वायरमेंट है एंड वी आर गोइंग टू बाय देम, यानी इतनी परचेज ऑर्डर है और इतना हमने इसे बाय करना है और इसे हमने बाय करके इसी हिसाब से लेकर आगे चलना है, ठीक है ना। तो दैट इज रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज ऑर्डर। क्या करना है, रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिंग सप्लायर एंड डिटर्मिनिंग राइट प्राइस। डिटर्मिन करनी क्या चीज, राइट प्राइस एंड इशुएंस ऑफ परचेज ऑर्डर के उसी हिसाब से हमने इश्यू भी करना है कि परचेज ऑर्डर हमारे पास क्या है। सो रिसीविंग एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट्स, रिसीविंग और एनालाइज करेंगे परचेज रिक्वायरमेंट्स को। सिलेक्टिंग सप्लायर्स, सिलेक्टिंग सप्लायर्स के सप्लायर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, डिटर्मिनिंग राइट प्राइस। क्या करना है, डिटर्मिन हमने राइट प्राइस को डिटर्मिन करना है एंड इशूइंग परचेज ऑर्डर, और साथ ही हमने क्या इशू करना है, परचेज ऑर्डर को भी इशू करना है। रिसीविंग एंड एनालाइजिंग परचेज रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिंग सप्लायर, डिटर्मिनिंग राइट प्राइस एंड इशूइंग परचेज ऑर्डर के परचेज ऑर्डर को भी हमने साथ साथ ही इशू करना है और उसी के हिसाब से हमें इसे फर्दर वेरी कराना है। क्या कराना है, हमने इसे साथ ही वेरी कराना है कि हमारे पास क्या चीज आनी चाहिए और किन बेसिस पे आनी चाहिए। फॉलो अप टू एश्योर डिलीवरी, क्या है अगली चीज, फॉलो अप टू एश्योर डिलीवरी डेट्स आर मेट। यानी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिसाइड करेगा हमारा लीड टाइम, बिकॉज ये चीज ही हमें गाइड करेगी कि हमारा लीड टाइम कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और कितना हम लोग को लीड टाइम को आगे लेकर चलना है, कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू सी द लीड टाइम। फॉलोइंग अप टू एश्योर डिलीवरी डेट्स आर मेट, यानी पहले ये देखना है कि डिलीवरी डेट्स क्या वाकई में मीट हो रही हैं एंड एश्योर डिलीवरी डेट्स के वही डिलीवरी, ताकि क्योंकि हमें पता हो कि हम फिर अपना लीड टाइम जो है वो फिक्स कर सकेंगे। जो हमारा लीड टाइम होगा वो हमने फिर फिक्स करना होगा। क्या करना होगा, उसे लीड टाइम को हमें साथ साथ फिक्स करना होगा और फिक्स करके हमने लीड टाइम को आगे लेकर चलना होगा। तो फॉलोइंग अप टू एश्योर डिलीवरी डेट्स आर मेट, कि पहले देखना है कि डिलीवरी डेट्स मीट हो रही हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एश्योर द लीड टाइम, के उसके बाद हमने देखना है कि लीड टाइम हमारे पास कितना है और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। सो दीज आर द परचेजिंग साइकिल आइटम्स, कि ये हमारे पास परचेजिंग साइकिल के आइटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज द रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड। क्या है हमारे पास, रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, यानी कि जो हमने रिसीव भी करनी, फिर डिलीवरी टाइम है तो उसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा, रिसीव भी करना है गुड्स को और साथ ही उन्हें क्या करना है, एक्सेप्ट भी करना है, कि जितनी हमारे पास गुड्स हैं उसी हिसाब से हम उसे रिसीविंग भी लेके आ रहे हैं, रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, कि रिसीव भी कर रहे हैं और एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स को भी लेकर आगे चल रहे हैं, कि दैट इज द केस, ठीक है। तो रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, के रिसीव भी करना है और एक्सेप्ट भी करना है गुड्स को, दैट इज द केस, यानी ये हमने देखना है कि हमारे पास हाउ वी आर गोइंग टू सी देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम, ठीक है। तो रिसीविंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स आर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, ये हमारे पास पार्ट्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहे होते हैं।
उसके बाद आ रहा है अप्रूविंग सप्लायर्स इनवॉइस फॉर पेमेंट। अब जब आपने सामान सारा चेक कर लिया, देन यू आर स्टार्टिंग विद द इनवॉइस ऑफ पेमेंट की। जब आपने देख लिया कि आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट हो गई हैं, आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, तो देन नेक्स्ट काम होता है कि आप इनवॉइस फॉर पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि इनवॉइस फॉर पेमेंट जनरेट करें और उसे पेमेंट की तरफ लेकर चले जाएं, यानी अप्रूविंग सप्लायर्स इनवॉइस फॉर पेमेंट, सप्लायर्स की इनवॉइस जो है वो पेमेंट की तरफ ले जाएं। दैट इज द सप्लायर्स इनवॉइस फॉर पेमेंट, कि पेमेंट की तरफ जा रही हूं। तो अप्रूविंग सप्लायर्स इनवॉइस फॉर पेमेंट और एक्सेप्टिंग इट, यानी कि अप्रूव करेंगे सप्लायर्स इनवॉइस को पेमेंट की तरफ, और देन वी मूव फर्दर कि हमारे पास कितना कैसे एग्जिस्टेंस में आएगा। सो दैट इज अप्रूविंग सप्लायर्स इनवॉइस फॉर स्पेसिफिक पेमेंट, के पेमेंट की तरफ लेकर जाएंगे या पेमेंट की तरफ लेकर हम उसे फर्दर आगे मूव करेंगे। सो दैट इज नोन टू बी एज अप्रूविंग सप्लायर्स इनवॉइस फॉर पेमेंट, कि सप्लायर्स की जो इनवॉइस है उसकी पेमेंट की तरफ हम उसे लेकर आगे चलेंगे। सो दैट इज द केस दैट इज नोन टू बी एज योर पेमेंट्स इनवॉइस, के इनवॉइस की पेमेंट्स हमने कैसे और किन बेसिस पे करनी है, हाउ वी आर गोइंग टू पे फॉर द इनवॉइसेस, के इनवॉइसेस को हमने कैसे और किस तरह से हमने पे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू पे देम, हाउ वी आर गोइंग टू इनवॉइस देम, कि हमने इनवॉइस कैसे करना है और उसे पेमेंट की तरफ कैसे लेकर जाना है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द परचेज साइकिल, कि ये परचेज साइकिल के हमारे पास पार्ट्स थे जिन पे हमारी परचेज साइकिल डिपेंड कर रही होती, क्या कर रही होती हमारी परचेज साइकिल डिपेंड कर रही थी। सो अब जो हम आगे मूव कर रहे हैं दैट इज टुवर्ड्स द टिपिकल प्रोक्योरमेंट साइकिल, कि एक टिपिकल प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या होता है और उसको हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। जो टिपिकल प्रोक्योरमेंट साइकिल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है परचेज साइकिल से। टिपिकल प्रोक्योरमेंट साइकिल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है परचेज साइकिल से, यानी टिपिकल प्रोक्योरमेंट साइकिल जैसे भी चल रहा हो उसी हिसाब से वो वेरी भी कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है वो वेरी भी कर रहा होता है कि किस तरह से प्रोक्योरमेंट्स को लेकर हमने आगे चलना है, यानी हाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोक्योरमेंट्स एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रोक्योरमेंट्स, यानी हर चीज को हमने देखना है कि प्रोक्योरमेंट्स हमारे पास कैसे वर्क कर रही हैं और किन बेसिस पे वर्क करके आगे चल रही हैं। सो देयर इज अ केस दैट इज नोन टू बी द टिपिकल प्रोक्योरमेंट साइकिल। आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, व्हाट थिंग्स आर बीइंग इन्वॉल्व व्हेन वी टॉक अबाउट अ टिपिकल प्रोक्योरमेंट साइकिल, के टिपिकल प्रोक्योरमेंट साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और उनको हम कैसे और किस तरह से मेजर करते हैं। पहली चीज आ रही है, अब देखें प्रोक्योरमेंट साइकिल में, अब यहां पे देखें, यहां पे ऑर्डर साइकिल, सप्लायर साइकिल, रिसीविंग साइकिल, यानी ये इस तरह चलता है, फिर अगेन ऑर्डर साइकिल, फिर सप्लायर साइकिल एंड फिर रिसीविंग साइकिल, यानी ये अच्छा ये चीज याद रखिएगा, ये मैंने वैसे ही डाल दी, ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये साइकिल यूं है, समझ रहे हैं बात को। तो जब यूं है, अब यहां पे बात करें, वन ऑफ द 3 वीक्स ऑर्डर रिक्वेस्ट, वेरिफिकेशन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेज रिसर्चर सप्लायर, ऑब्टेन कोड्स एंड सिग्नेचर ऑब्टेन एंड ऑर्डर मेल्ड, यानी कि आपने पहले क्या किया, उसे ऑर्डर रिक्वेस्ट दी, फिर उसके बाद इन्वेंट्री ने उसे कंफर्म किया, क्या किया इन्वेंट्री ने कंफर्म किया कि नहीं भाई ये चीज नहीं है, फिर परचेज रिसर्चेस हुई कि परचेजिंग की रिसर्च कहां से लेना चाहिए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसे ऑब्टेन किया कोड्स को, कोड्स मींस प्राइसेस को, डिफरेंट जगह से प्राइसेस ली, एंड सिग्नेचर्स ऑब्टेन एंड ऑर्डर मेल्ड, के उसके बाद हमने सिग्नेचर्स लिए और उसके बाद ऑर्डर्स हमने ले लिए, ठीक है। सो दैट इज ऑर्डर रिक्वेस्ट, वेरिफिकेशन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल्स, परचेजिंग रिसर्चर, सप्लायर्स एंड ऑब्टेन कोड्स एक्सेट्रा, सिग्नेचर्स ऑब्टेन्ड एंड ऑर्डर मेल्ड, के उसके बाद सिग्नेचर्स ऑब्टेन किए गए, एंड देन आफ्टर दैट ऑर्डर्स आर बीइंग मेल्ड, यानी उसके बाद हमने ऑर्डर्स को क्या कर दिया, मेल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट काम आपका खत्म है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सप्लायर साइकिल। किसकी तरफ जा रहे हैं हम, सप्लायर साइकिल के। सप्लायर साइकिल किस तरह से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किन बेसिस पे आ रहा है। तो पहली चीज जो हम आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज टुवर्ड्स द सप्लायर साइकिल, के सप्लायर साइकिल क्या है, 1 to many weeks, यानी क्या हो गया 1 to many weeks, सप्लायर रिसीव्स एंड एंटर्स ऑर्डर। अब क्या हो गया, पहला चीज सप्लायर क्या करेंगे, रिसीव करता है एंड एंटर्स द ऑर्डर, कि सप्लायर का काम है कि वो ऑर्डर को फिर उसके बाद एंटर करे और आइडेंटिफाई करे। सप्लायर्स मैन्युफैक्चर्स और पिक ऑर्डर, सप्लायर शिप्ड ऑर्डर। अब सप्लायर क्या करेगा, या तो मैन्युफैक्चर करेगा या पिक करेगा ऑर्डर, एंड सप्लायर शिप्स द ऑर्डर, उसके बाद मैन्युफैक्चर करेगा या पिक करेगा ऑर्डर, उसके बाद शिपमेंट कर देगा उसकी टुवर्ड्स द जिसने आपके पास ऑर्डर किया है, जिसने आपके पास ऑर्डर लेकर आया है। तो दैट इज द केस जब हम बात करते हैं सप्लायर साइकिल की। तो दैट इज ऑर्डर साइकिल, सप्लायर साइकिल, एंड देन लास्ट वन रिसीविंग साइकिल। रिसीविंग, उसके बाद सबसे पहली चीज है इनकमिंग इंस्पेक्शन, के जो चीज मंगाई थी वही आई है या कोई और चीज है, एनीथिंग एल्स कुडंट बी देयर। इन्वेंट्री कंट्रोल, रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, इन्वेंट्री में यानी मींस टू से कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ ऑर्डर्स में, और अपडेट रिकॉर्ड एंड नोटिफाई डिपार्टमेंट। फिर आप अपडेट करते हो डिपार्टमेंट को कि हाँ जी माल पहुंच गए।
एंड देन यू स्टार्ट विद कि हाँ जी हमारे पास मिल गया। अब यहाँ क्या है, ऑर्डर कितने में हुआ, 3 वीक्स में हुआ। 1 to many weeks सप्लायर साइकिल का हो सकता है, और 1 वीक हमारे पास रिसीविंग साइकिल होता है कि रिसीविंग में हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व है और किस तरह से हमने इन रिसीविंग्स को आइडेंटिफाई करना है। सो दैट इज ऑर्डर साइकिल, सप्लायर साइकिल एंड रिसीविंग साइकिल। यानी ऑर्डर साइकिल एग्जिस्ट करता है, सप्लायर साइकिल एग्जिस्ट करता है एंड रिसीविंग साइकिल एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ऑर्डर साइकिल एग्जिस्ट करता है, सप्लायर साइकिल एग्जिस्ट कर रहा होता है एंड रिसीविंग साइकिल एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट बीइंग आइडेंटिफाइड। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि ये चीजें हमारे पास हैं जो एग्जिस्टेंस में नजर आ रही होती हैं। तो दैट इज ऑर्डर साइकिल, सप्लायर साइकिल एंड रिसीविंग साइकिल की ऑर्डर साइकिल एग्जिस्ट कर रही होगी, सप्लायर साइकिल एग्जिस्ट कर रही होगी और रिसीविंग साइकिल भी हमारे पास एग्जिस्टेंस में होगी या एग्जिस्ट कर रही होगी। सो दैट्स हाउ दिस प्रोक्योरमेंट साइकिल वर्क्स, यानी इनकी बेस पे हम लोग चल रहे होते हैं और यही प्रोक्योरमेंट साइकिल है वर्क। अब ये देखिए परचेजिंग साइकिल से प्रोक्योरमेंट साइकिल डिफरेंट है, ये याद रखिएगा कि प्रोक्योरमेंट साइकिल इज समथिंग डिफरेंट एंड परचेजिंग साइकिल इज समथिंग वेरी डिफरेंट। यानी प्रोक्योरमेंट्स और हैं, परचेजिंग साइकिल्स आर डिफरेंट। यानी दोनों चीजें आपस में वेरी कर रही होती हैं या दोनों तरफ वेरिएबल तरीके पे आइडेंटिफाई हो रही होती हैं, बिकॉज ईच ऑफ देम हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड डिफरेंट व्यूज, ठीक है। दोनों में डिफरेंट व्यूज हैं और डिफरेंट तरीके से ही वो आगे चल रहे होते हैं। तो द टिपिकल प्रोडक्शन साइकिल, the typical procurement cycle and order cycle, supplier cycle and receiving cycle के ये हमारे पास existence में नजर आ रही होती है। Now we are moving towards the purchasing terminologies. कौन कौन सी purchasing terminologies exist कर रही होती हैं, how these purchasings are being met, यानी किस तरह से purchasings को हम देखते हैं। पहली बात करते हैं परचेजिंग एजेंट्स की। किसकी बात करते हैं, परचेजिंग एजेंट्स की। हैज लीगल अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। अब क्या हुआ यहाँ पे, has legal authority to execute contracts on behalf of firms, कि यानी लीगल अथॉरिटीज टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि अब क्या हुआ परचेजिंग एजेंट्स का कि लीगल अथॉरिटी होती है इनके पास टू एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म्स, कि वो बिहाफ ऑफ फर्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को ला सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मेक और बाय डिसीजंस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हेन वी टॉक अबाउट मेक और बाय। ये भी यहाँ चूजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कैन बी एडवांटेजियसली ऑब्टेन्ड एक्सटर्नली और प्रोड्यूस्ड इंटरनली डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंपनी, यानी वो प्रोडक्ट्स जो इजीली बाहर से भी एडवांटेजियसली बाहर से लाई जा सकती है, यानी उसे खरीदा जा सकता है और इंटरनली कंपनी के अंदर भी उसे रखा जा सकता है, यानी इंटरनली भी उसे देखा जा सकता है या आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो चूजिंग अ प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कैन बी एडवांटेजियसली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सटर्नली, यानी जिसे एडवांटेज के साथ हम एक्सटर्नली ले सकते हैं और साथ ही उसे इंटरनली भी बनाया जा सकता है बेस्ड ऑन व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंपनी, कि जो कंपनी के लिए अच्छा है उस हिसाब से हम उसे डेवलप कर लें। अगली चीज जो हमारे पास आ रही दैट इज टुवर्ड्स द वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या है वो आपके पास, वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेम थिंग्स में, और यानी सप्लायर की तरफ जाना शुरू हो जाए, यानी इन अदर वर्ड्स अपने ही सप्लायर खुद बन जाए, यानी अपनी जो सप्लाईज चाहिए वो खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। जैसे अगर कोई जूसेस बना रहा है तो वो अपने ही बागात लगा ले और उसी से फ्रूट्स लेके जूसेस बनाना शुरू करता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसे, दैट इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। के वर्टिकल इंटीग्रेशन हमने कैसे और किन बेसिस पे करनी है। डेवलपिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज प्रीवियसली परचेज्ड, यानी कि इतनी एबिलिटी प्रोड्यूस करें तो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस प्रीवियसली परचेज्ड और एक्चुअली बाइंग अ सप्लायर और अ डिस्ट्रीब्यूटर, या तो इतनी एबिलिटी प्रोड्यूस करें कि अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज की हैं वो खुद बनाएं, या आप सीधा सीधा सप्लायर को ही बाय कर लें, यानी पूरे सप्लायर को ही आप इजीली बाय कर लें या बाय करके आगे लेकर आ जाएं। तो डेवलपिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज प्रीवियसली परचेज्ड और एक्चुअली बाइंग अ सप्लायर और अ डिस्ट्रीब्यूटर, कि या तो बाय करें सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करें, यानी दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी अंडरस्टूड कि हमने देखनी है। यानी डेवलपिंग द एबिलिटी टू परचेज गुड्स और सर्विसेज प्रीवियसली परचेज्ड और एक्चुअली बाइंग अ सप्लायर और अ डिस्ट्रीब्यूटर, कि सप्लायर को बाय करें या डिस्ट्रीब्यूटर को हम साथ साथ देखें, यानी दोनों चीजों को हमने साथ साथ लेके चलना है कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर द कंपनी, यानी कंपनी के लिए क्या बेस्ट है और किस चीज को सामने देखकर हम चलें। इसमें भी यहाँ पे अगर बात करें तो दो डिसीजंस हैं, मेक और बाय, या तो मेक करें या तो खुद बनाएं या बाय कर लें।
अब दोनों की दोनों ऑप्शंस अपनी जगह एग्जिस्टेंस में है, यानी दोनों की दोनों ऑप्शंस अपनी जगह सामने चलती हैं और जिस तरह की वो ऑप्शंस हैं वैसे ही वो लेकर आगे चल रहा होता है। तो मेक और बाय डिसीजंस में एग्जिस्ट कर रही होती है। सो दैट मीन्स कि हमने हर एक चीज को, हर एक आइटम को आइडेंटिफाई करके ही आगे लेकर चलना है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट। अब मेक और बाय डिसीजन है तो हमने देखना है रीजन फॉर मेकिंग, क्या क्या रीजंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं कि वी शुड गो फॉर मेकिंग, कि मेकिंग की तरफ जाना चाहिए। मेंटेन कोर कॉम्पिटेंस, अब अगर हमने पता है कि हमारे पास कॉम्पिटेंस है कि हम बना सकते हैं तो हम इसमें कोर कॉम्पिटेंस ये मेंटेन कर सकते हैं कि मैं अपनी खुद बनाऊं। फॉर एग्जांपल अब जैसे के एंड एंड्स वाले हैं, वो क्या है, वो अपने उनके पोल्ट्री फार्म्स और अपने खुद हैं। सो दैट मीन्स दे आर मेंटेनिंग कोर कॉम्पिटेंस। इन अदर वर्ड्स वो उन्हें किसी और जगह के लाइफ स्टॉक पे बिलीफ नहीं है कि वो पता नहीं ठीक है, बीमारी वाला तो नहीं, व्हाटसोएवर, दे आर मेकिंग देयर ओन। सेम गोज विद एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कि जिससे वो अपनी कॉम्पिटेंसी, जिससे जब उसे शक हो कि मैं रॉ मटेरियल अगर किसी से लूंगा तो मेरी कॉम्पिटेंसी कम हो जाएगी, सो दैट मीन्स कि वो अपनी कोशिश करेगा कि वो अपना रॉ मटेरियल खुद ही बनाना शुरू कर दे। क्या कर दे, वो अपना रॉ मटेरियल खुद ही बनाना शुरू करते। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है दैट इज लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आ रही है हमारे पास, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, कि जब हमारे पास क्या आ जाए, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट कर जाए। क्या कर जाए हमारे पास, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट कर जाए, कि जब हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट, हमें पता है कि जब हम ये अगर खुद चीज बनाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हद तक लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे पास, काफी हद तक लो हो जाएगी या रिड्यूस्ड हो जाएगी। तो जब हम बात करेंगे मेंटेन लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, देन वी गो फॉर द मेकिंग। अनसुटेबल सप्लायर्स, कि जब हमारे पास अनसुटेबल सप्लायर्स भी अवेलेबल नहीं है तो वी नीड टू गो फॉर मेकिंग ऑफ अ रॉ मटेरियल। अश्योर्स एडिक्वेट सप्लाई, क्वांटिटी और डिलीवरी, जब हमें पता है कि हमारे पास एडिक्वेट सप्लाई आ जाएगी व्हेन वी आर गोइंग टू मेक इट, तो वी शुड गो विद द मेकिंग। यानी ये रीजंस हैं। यूटिलाइज सप्लायर्स सरप्लस लेबर और फैसिलिटी, जब हमारे पास रिसोर्सेज भी एम्पल पड़ी हैं, ज्यादा सरप्लस में, तो इट्स बेटर टू गो फॉर मेकिंग ऑफ रॉ मटेरियल रादर देन बाइंग फ्रॉम समवन, बिकॉज आपके पास जो आइडल लेबर पड़ी है उसके थ्रू आप इजीली उसको वहां से फैसिलिटीज को यूज करके आगे ले जा सकते हैं। ऑब्टेन डिजायर्ड क्वालिटी, यानी ऑब्टेन करें डिजायर्ड क्वालिटी की, जितनी भी हमारे पास डिजायर्ड क्वालिटी है उसको ऑब्टेन करना है। ठीक है, कि जितनी भी हम कहेंगे नहीं जी हमने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड क्वालिटी। के डिजायर्ड क्वालिटी क्या है, रिमूव सप्लायर्स कोल्यूजन। अब अगर हमें पता हो कि सप्लायर्स कोल्यूजन है कि एक ही चीज दो सप्लायर बना रहे हैं, हम एक चीज एक से ले रहे हैं, दूसरी चीज दूसरे से ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज एग्जिस्ट सम सप्लायर कोल्यूजन। क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, सप्लायर कोल्यूजन। तो रिमूव कोल्यूजन, इस कोल्यूजन को हमने रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, इस कोल्यूजन को रिमूव करना होता है या एडजस्ट करना होता है। तो दैट इज रिमूव सप्लायर कोल्यूजन, के कोल्यूजन्स को हमने रिड्यूस करना है। ऑब्टेन यूनिक आइटम, क्या करना है हमने, ऑब्टेन यूनिक आइटम दैट वुड एंटेल अ प्रोहिबिटिव कमिटमेंट फॉर सप्लायर, यानी ऑब्टेन यूनिक आइटम दैट कुड एंटेल अ प्रोहिबिटिव कमिटमेंट फॉर अ सप्लायर, यानी वो यूनिक आइटम दैट वुड एंटेल प्रोहिबिटेड कमिटमेंट फॉर अ सप्लायर, यानी कि उस यूनिक आइटम की तरफ देखना है कि उस आइटम करना है जो आप सप्लायर्स आपको नहीं दे रहे, या उसने कमिटमेंट किए कि ये चीज हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे या हम ये चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो चीजें आएंगी। तो दैट इज नोन टू बी यूनिक आइटम दैट एंटेल अ प्रोहिबिटिव कमिटमेंट फॉर अ सप्लायर, की जो प्रोहिबिटिव कमिटमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं। प्रोटेक्ट पर्सनल्स फ्रॉम ले ऑफ्स, यानी आप अगर आपको पता है कि आपके पास एक्सेस में पर्सनल्स पड़े हैं तो जारी बात है अगर आप उसमें और काम नहीं हो तो आप ले ऑफ कर देंगे, लेकिन जब आप रॉ मटेरियल खुद बनाना शुरू हो जाएंगे तो दे गॉट द एक्टिविटी, तो इसमें आपको ले ऑफ से बच जाएंगे। प्रोटेक्ट प्रोप्राइटरी डिजाइन और क्वालिटी, जब आपको पता है कि हमने एक स्पेसिफिक डिजाइन की तरफ लेके चलना है तो आप जारी बात है उस डिजाइन को अगर साथ रखेंगे तो आप अपनी क्वालिटी को उस डिजाइन के हिसाब से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, आप उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इंक्रीज और मेंटेन साइज ऑफ द कंपनी, क्या करेंगे हम, इंक्रीज और मेंटेन साइज ऑफ द कंपनी, के साइज ऑफ द कंपनी को हम इंक्रीज या मेंटेन करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, के हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यूएट देम। सो फर्स्ट थिंग, इंक्रीज और मेंटेन साइज ऑफ द कंपनी, के साइज ऑफ द कंपनी को हम साथ साथ मेंटेन करेंगे या उसे साथ साथ आइडेंटिफाई करेंगे, दैट हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट देम। सो इंक्रीज और मेंटेन साइज ऑफ द कंपनी, के साइज ऑफ द कंपनी को हम लोग मेंटेन करनी है, बिकॉज अगर आप खुद बनाएंगे तो दैट मीन्स कि आपकी कंपनी का साइज स्वेल करेगा, आपका साइज, अपनी कंपनी का साइज बढ़ेगा। तो जब आप इंक्रीज कर रहे हैं साइज को तो आप उसी हिसाब से उसे लेकर आगे चल रहे हैं।
नेक्स्ट चीज जो आ रही है हमारे पास रीजंस फॉर बाइंग, के बाइंग की क्या रीजंस हो सकती हैं। फ्री मैनेजमेंट टू डील विद इट्स कोर कॉम्पिटेंसी, यानी कि फ्री मैनेजमेंट इजीली है कि वो कहती है जी हाँ जी कि मैं कोर कॉम्पिटेंसीज को डील नहीं कर सकता, यानी फ्रीज मैनेजमेंट फ्रॉम टू डील विद द कोर कॉम्पिटेंसी। वो कहते हैं जी मेरी कोर कॉम्पिटेंसी अपनी जगह है, लेकिन मैं अपनी जगह फ्री मैनेजमेंट के साथ ही चलूंगा। लो एक्विजिशन कॉस्ट के, जहां आपको पता है कि इजीली अवेलेबल है, व्हाई शुड मेक इट, जब आपके पास लो एक्विजिशन कॉस्ट है, इजीली एक्वायर कर सकते हैं बाय आउटसोर्सिंग, और किसी तरह भी हम लोग उसे इजीली एक्वायर कर रहे होते हैं। प्रिजर्व सप्लायर कमिटमेंट, क्या कर रहे होते हैं हम, प्रिजर्व सप्लायर्स कमिटमेंट, कि जब सप्लायर्स कमिटमेंट को हम प्रिजर्व कर रहे होते हैं कि हाँ जी सप्लायर ने कहा था जी ये चीज हमसे ही लेनी है, तो दैट मींस वी आर गोइंग टू प्रिजर्व द सप्लायर कमिटमेंट, कि हम सप्लायर की कमिटमेंट को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ऑब्टेन्स टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एबिलिटी, क्या करते हैं हम, ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एबिलिटी, कि जितनी हमारे पास टेक्निकल या मैनेजमेंट एबिलिटी है दैट वी आर गोइंग टू एक्वायर इट। इनएडिक्वेट कैपेसिटी, क्या करते हैं हम, इनएडिक्वेट कैपेसिटी, के जब हमारे पास कैपेसिटी कंप्लीट नहीं है, देयर इज अ इनएडिक्वेट कैपेसिटी, हम अपनी चीज खुद नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और साथ ही हमारे पास है रिड्यूस्ड इन्वेंट्री कॉस्ट, जब हमारे पास बाहर से खरीदने से इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस होती है एज कंपेयर टू खुद बनाने से। इंश्योर्स अल्टरनेटिव सोर्सेज, क्या करते हैं हम, इंश्योर्स कर रहे होते हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज, कि हम लोग को पता होता है कि हाँ जी अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जो ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, क्या कर रही हैं, वो ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो वो कहते हैं जी इंश्योर्स अल्टरनेटिव सोर्सेज, कि हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज कितनी हैं और उनको हमको कैसे इंश्योर कर रहे हैं। इनएडिक्वेट मैनेजेरियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, इनएडिक्वेट मैनेजेरियल और टेक्निकल रिसोर्सेज, कि हमारे पास जो मैनेजेरियल या टेक्निकल रिसोर्सेज हैं वो इनएडिक्वेट हैं, क्या है वो हमारे पास इनएडिक्वेट है, और उसके थ्रू हम लोग अपनी प्रोडक्शन खुद नहीं कर सकते ऑफ रॉ मटेरियल, सो वी शुड गो फॉर बाय रादर फॉर द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारे पास उसकी तरफ जाने से बेहतर है कि हम अपनी चीज को खुद बनाने की कोशिश करें और खुद बना के ही उसे आगे लेकर चलें। रेसिप्रोसिटी यानी कि क्या होता है कि यानी एक चीज बन रही है तो दूसरी चीज नहीं, मींस टू से एक जब आपके पास जो रॉ मटेरियल है या जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे का इन्वर्स हो, मींस जो चीज आपकी फिनिश गुड्स को चाहिए वो आपकी रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में नहीं चाहिए, और जो रॉ मटेरियल को चाहिए वो आपकी ओवरऑल मेन प्रोडक्ट में नहीं चाहिए। तो जब इनका रेसिप्रोकल है तो डेफिनेटली वो कॉस्ट इंक्रीज की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, वो कॉस्ट इंक्रीज, यानी कि इन अदर वर्ड्स कॉस्ट उसमें से बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, उसके अंदर कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो जब उसके अंदर कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी तो दैट मीन्स टू से कि वहां पे इन रेसिप्रोसिटी एग्जिस्ट कर रही होगी। आइटम इज प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट, जब आपको ऐसी चीज चाहिए जिसको सप्लायर ने पेटेंट कराया हुआ है, क्या कराया हुआ है, उसे पेटेंट कराया हुआ है, तो इन दैट केस यू आर ऑल्सो बीइंग देयर टू, आप कहेंगे जी कि आइटम्स प्रोटेक्टेड हैं तो आपके लिए मजबूरी है कि उनको बाय करना, क्या करना, बाय करना रादर देन मेकिंग, बिकॉज आप उसे पेटेंट की वजह से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं आ सकते। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं आ सकते तो दैट मींस आइटम्स इज प्रोटेक्टेड बाय अ पेटेंट और अ ट्रेड सीक्रेट, यानी पेटेंट के हिसाब से चल रहा है या वो ट्रेड सीक्रेट के हिसाब से चल रहा है कि ट्रेड सीक्रेट के हिसाब से ही वो आगे चलता रहेगा। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द बाइंग, कि बाइंग जब भी करनी है वो अपने इन रीजंस को सामने रखते हुए ही करनी है, बिकॉज यही रीजंस आपको गाइड करेंगी और फर्दर आगे लेकर चलेंगी। अब यहां पे देखें अगेन रीजंस फॉर मेकिंग और बाइंग, उसने साथ साथ कंपेयर कर दिया, लो प्रोडक्शन कॉस्ट हो तो इसकी तरफ जाना है, लो एक्विजिशन कॉस्ट हो तो बाइंग की तरफ जाना है। अनसुटेबल सप्लायर्स हैं, प्रिजर्व सप्लायर कमिटमेंट करनी है। इंश्योर्स एडिक्वेट सप्लायर, इनएडिक्वेट सप्लाई आ रही है। यूजर सरप्लस लेबर होती है या रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर सरप्लस में तो मेकिंग, इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो ऑब्वियसली बाइंग की तरफ हम जाएंगे। ऑब्टेन डिजायर्ड क्वांटिटी को ऑब्टेन करना है। इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई। रिमूव सप्लायर कोलिजन सप्लाई को रिड्यूस करना है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट मे बी डिफिकल्ट बिकॉज इट इज ऑफ अ साइड लाइन, यानी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट नहीं हो रही हो। ऑब्टेन यूनिक आइटम दैट वुड एंटेल्स प्रोहिबिटिव कमिटमेंट, यानी ये चीजें हमारे पास आ रही हैं। यानी इन दोनों को हमने कंपेयर भी कर लिया कि मेक और बाय कंसिडरेशंस को आपस में कैसे और किन बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है और इन्हें कंपेयर करके कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है। दैट हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट और हाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। अब आ रहा है परचेजिंग टर्मिनोलॉजी। अब है यहाँ पे केयर्ट्सू, क्या आ रही है यहाँ पे केयर्ट्सू, द जापानीज वर्ड टू डिस्क्राइब अ कंपनी कोएलिशन विद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फर्म मेंबर्स ऑफ अ केयर्ट्सू फंक्शन मस्ट बी लाइक अ पार्टनर्स। यानी जापानीज में वर्ल्ड में ये टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है कोएलिशन बिटवीन कंपनी
एंड द फर्म, यानी कि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फर्म की जाती हैं और वो सप्लायर और कंपनी के होते हैं, दैट आर नोन टू बी एज अ केयर्टसू, उसे क्या कहते हैं हम, केयर्टसू कहते हैं। मेंबर्स ऑफ केयर्टसू फंक्शन मस्ट लाइक पार्टनर, और ये दोनों आपस में कैसे वर्क करते हैं, जस्ट लाइक अ पार्टनर, यानी जैसे पार्टनर की वर्किंग होती है वैसे ही केयर्टसू में इनकी आपस में वर्किंग्स चल रही होती हैं, यानी हाउ दे वर्क एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड। तो जापानीज वर्ड है ये एक तरह से, और ये किस तरह आइडेंटिफाई करता है, कंपनीज कोएलिशन विद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द फर्म, कि जो कोएलिशन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में चल रही होती है उनको बताता है। और इसमें केयर्टसू फंक्शन मस्ट बी लाइक पार्टनर्स वुड, यानी जिस तरह के पार्टनर्स होते हैं वैसे ही वो केयर्टसू में फंक्शंस कर रहे होते हैं या फंक्शंस आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। दैट इज हाउ दीज फंक्शंस आर बीइंग आइडेंटिफाइड या हाउ दे आर बीइंग डेवलप्ड या हाउ दे आर बीइंग एडजस्टेड। तो क्या है, द जापानीज वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स कंपनीज कोएलिशन विद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद फर्म, नहीं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बता रहे होते हैं। मेंबर्स ऑफ केयर्टसू फंक्शन मस्ट लाइक पार्टनर्स वर्ड, यानी किस तरह होते हैं, जैसे लाइक पार्टनर्स होते हैं उसी तरह ही वो वर्क कर रहे होते हैं या जिस तरह ही ये वर्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। सप्लायर्स रिलेशन, सप्लायर्स के रिलेशंस कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे एडजस्ट किए जाते हैं वो रिलेशनशिप्स, और किन बेसिस पे एडजस्ट किए जाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। 3 aspects of supplier relations, supplier relations के 3 aspects होते हैं। suppliers evaluations involves finding potential suppliers and determining likelihood of their becoming good partner। अब क्या है यहाँ पे, involves finding potential supplier, क्या इन्वॉल्व करते हैं, finding पोटेंशियल सप्लायर्स की, जितने हमारे पोटेंशियल सप्लायर्स हैं, एंड डिटर्मिनिंग लाइकलीहुड ऑफ देयर बिकमिंग गुड पार्टनर, यानी सप्लायर्स इवैल्यूएशन क्या है, इन्वॉल्व्स फाइंडिंग पोटेंशियल सप्लायर, कि जब हम पोटेंशियल सप्लायर फाइंड कर लें, एंड डिटर्मिन द लाइकलीहुड, और इस चीज की हम एक्सपेक्टेशंस जनरेट करें कि दैट प्रूव टू बी बिकम अ गुड पार्टनर, जो ये प्रूव कर सके कि दैट दे एग्जिस्ट एज अ गुड पार्टनर, यानी दे आर द पार्ट ऑफ द गुड पार्टनर्स, ठीक है ना। सप्लायर्स डेवलपमेंट मे इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम ट्रेनिंग, यानी मे इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम ट्रेनिंग टू इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन हेल्प टू फॉर्मेट द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, यानी इनके पास क्या होगा, एवरीथिंग है, यानी कि हर तरह की इनके पास टूल्स अवेलेबल है फॉर ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन हेल्प, यानी ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन हेल्प में जो भी चीजें हैं, टू फॉर्मेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, यानी किसको फॉर्मेट करें, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की तरफ आप उसे इनपुट की तरफ लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो दीज आर नोन टू बी द सप्लायर डेवलपमेंट, क्या कहते हैं इसे हम, दीज आर द पार्ट ऑफ सप्लायर डेवलपमेंट। नेगोशिएशंस आ रही आर ऑफ 3 बेसिक टाइप, कॉस्ट बेस्ड नेग मॉडल, जिसमें कॉस्ट बेस्ड नेगोशिएशंस होती हैं, मार्केट बेस्ड प्राइस मॉडल एंड कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यानी ये 3 टाइप क्लासिक टाइप्स होती हैं जब हम बात करते हैं नेगोशिएशन। कॉस्ट बेस्ड मॉडल है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड मॉडल है, कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, और मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है। क्या है हमारे पास, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल है। तो दीज आर द 3 थिंग्स, सप्लायर्स इवैल्यूएशंस, सप्लायर डेवलपमेंट एंड नेगोशिएशन, यानी सप्लायर्स इवैल्यूएशन एग्जिस्ट कर रही है, सप्लायर डेवलपमेंट एग्जिस्ट कर रही है, नेगोशिएशंस एग्जिस्ट कर रही है, यानी ये तीनों चीजें हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ रही है। दीज 3 एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लायर रिलेशंस, क्या कहते हैं इसे हम, दैट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लायर रिलेशंस के। सप्लायर रिलेशंस की जब बात करें तो हमारे पास ये 3 एस्पेक्ट्स उसमें चल रहे होते हैं या उसमें हमारे पास ये काम कर रहे होते हैं, दैट हाउ दे आर बीइंग वर्कड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड। Sourcing, sole sourcing implies the only one supplier, multiple sourcing more than one supplier, and single sourcing is selection of one item when several sources are available। यानी क्या हो गया, सोल सप्लाई का मतलब है पूरी मार्केट में सिर्फ एक सप्लायर अवेलेबल है, मल्टीपल बहुत सारे अवेलेबल है। सिंगल सोर्सिंग का मतलब ये कि आपके पास अवेलेबल बहुत सारे हैं, बट यू हैव सिलेक्टेड दिस वन एंड यू आर मेकिंग इट द वन, यानी इसी से आप चीजें ले रहे हैं, यानी आपने जो सिलेक्ट किया वो कितना सिलेक्ट किया हुआ है, दैट इज द वन, यानी वो अकेला ही सिलेक्टेड है और उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो सोर्सिंग का कितनी हुई, सोल सोर्सिंग, मल्टीपल सोर्सिंग, सिंगल सोर्सिंग, यानी सोल सोर्सिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, मल्टीपल सोर्सिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, एंड देन सिंगल सोर्सिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी सोल सोर्सिंग, मल्टीपल सोर्सिंग एंड सिंगल सोर्सिंग, यानी सोल सोर्सिंग भी एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीपल सोर्सिंग भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड सिंगल सोर्सिंग भी एग्जिस्ट कर रही है। फैक्टर्स इन सिलेक्टिंग सप्लायर, अब क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इन सिलेक्शन ऑफ सप्लायर के, सप्लायर्स की सिलेक्शन की जब बात करें, व्हाट फैक्टर्स आर बीइंग इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से फैक्टर्स अवेलेबल है। टेक्निकल एबिलिटी, क्या चीज आ रही है हमारे पास, टेक्निकल एबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी,
रिलायबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रही है, सप्लायर लोकेशन क्या दे रहे हैं, प्राइस क्या दे रहे हैं, एंड अदर कंसिडरेशंस हमारे पास क्या क्या इन्वॉल्व हैं और किन बेसिस पे इन्वॉल्व हैं। तो द टेक्निकल एबिलिटी पहले देखेंगे कि टेक्निकल एबिलिटीज कितनी है हमारे पास, क्या चीज टेक्निकल एबिलिटीज कितनी है हमारे पास, यानी कि कितनी सप्लायर्स के पास एग्जिस्ट करें टेक्निकल एबिलिटीज। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज रखी हुई हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उनकी सप्लायर्स की। रिलायबल, क्या ये रिलायबल है, मींस दे कैन बी मेंटेन्ड फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आफ्टर सेल सर्विस, कितनी आफ्टर सेल सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, हाउ मच आफ्टर सेल सर्विस दे कैन प्रोवाइड, ये कितनी आफ्टर सेल सर्विस है जो ये इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आ रही है हमारे पास सप्लायर्स लोकेशन, कि सप्लायर्स लोकेशन क्या बहुत दूर तो नहीं है, दैट मीन्स कि आपने देखना है कि ज्यादा दूर होंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉस्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन बियर करनी पड़ेगी। प्राइसेस देखनी कि हाउ वेदर दे आर ऑफ लो कॉस्ट और नॉट, और अदर कंसिडरेशन, देयर एग्जिस्ट मेनी अदर कंसिडरेशन दैट शुड बी सीन व्हेन वी टॉक अबाउट द सप्लायर्स। सप्लायर्स रिलेशन, द सप्लायर शुड बी ट्रीटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द कंपनी। सप्लायर्स कैसे ट्रीट की जाए, एज एन एक्सटेंशन ऑफ द कंपनी के, एक्सटेंशन ऑफ द कंपनी की तरह ही हमें ट्रीट किया जाए कि जैसे ये हमारा एक पार्ट है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म क्लोज रिलेशनशिप विद फ्यू सप्लायर्स इज बेस्ट फॉर मेनी क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, यानी क्लोज रिलेशनशिप विद फ्यू सप्लायर जो आपको पहले से दे रहे हैं, उनके लॉन्ग टर्म अगर रिलेशनशिप होगा तो दैट इज वेरी गुड व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स। किसकी बात करें हम, क्रिटिकल प्रोडक्ट्स की। द सप्लायर्स शुड बी कमिटेड टू हेल्पिंग द परचेजर्स इंप्रूव इट्स प्रोडक्ट एंड विन ऑर्डर। द सप्लायर वुड बी कमिटेड टू हेल्पिंग अ परचेजर, यानी ये कमिटेड होते हैं टूवर्ड्स हेल्पिंग ऑफ अ परचेजर, improves its products and win orders, यानी कि क्या करे वो improve करे इनकी प्रोडक्ट्स को और साथ ही क्या करे ऑर्डर्स को विन करे, क्या करे वो ऑर्डर्स को विन करे। सप्लायर कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ आइडिया अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड प्रोसेसेस, यानी सप्लायर्स के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी, मटेरियल या प्रोसेसेस मार्केट में आ चुके हैं। तो दैट मीन्स सप्लायर के पास ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ एज अ एक्सटेंडेड बिजनेस, यानी क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सटेंडेड बिजनेस। अ गुड सप्लायर रिलेशनशिप इज लाइक अ मैरिज, दैट मीन्स कि यार यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म अटैचमेंट विद द सप्लायर, बिकॉज सप्लायर्स अगर आपके रिलायबल होंगे तो ऑब्वियसली आपको सप्लाईज अच्छी आएंगी, दैट लीड्स टू द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्या बनाता है वो, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से वो आगे लेकर चल रहा होता है। The following characteristics has been proven to be present in a good relationship: commitment, communication, working through change and principle centered relationship। क्या हो यहाँ पे, principle centered relationships आ रहे हो। The following characteristics has been proven to be present in a good relationship। क्या हो यहाँ पे, proven to be presented in a good relationship: commitment, communication, वर्किंग थ्रू चेंज इंप्रूवमेंट एंड प्रिंसिपल सेंटर्ड रिलेशनशिप। क्या चीज हो, प्रिंसिपल सेंटर्ड रिलेशनशिप हो। और साथ ही हमारे पास है स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, और साथ ही यू शुड हैव टू स्पेंड, यानी ताकि आपको हर एक का पता हो कि आज इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या लिमिटेशंस है, दैट शुड बी रिक्वायर्ड, यानी ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या लिमिटेशंस आ रही हैं और किन बेसिस पे आपने इन लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना है और उनको आगे लेकर चलना है। And again appreciation, recognition and feedback, that is also being a part of it, यानी ये सारी चीजें, कमिटमेंट जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, हर चीज कम्युनिकेटेड हो, वर्किंग थ्रू चेंजेस, चेंजेस के हिसाब से वर्क हो रहा हो, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड एप्रिसिएशन एंड रिकग्निशन एंड फीडबैक, यानी दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट सप्लायर। इन सप्लायर को एप्रिसिएशन चाहिए होती हैं, जिससे क्या होता है, सप्लायर्स रिलेशंस लॉन्ग टर्म पे चलते हैं। क्या चलते हैं, सप्लायर्स रिलेशंस लॉन्ग टर्म पे होते हैं और नजर आ रहे होते हैं कि हाँ जी ये लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप्स वर्क कर रहे हैं। नेगोशिएशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं, कॉस्ट बेस्ड मॉडल होती हैं, मार्केट बेस्ड मॉडल होती हैं एंड कॉम्पिटिटिव बिडिंग, जो मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया है अभी लास्ट स्लाइड्स में। ये कॉस्ट बेस्ड मॉडल होते हैं, मार्केट बेस्ड मॉडल होते हैं और कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है। यानी कॉस्ट बेस्ड मॉडल requires supplier to open its book so that purchasers can determine actual cost, requires suppliers to open the book ताकि हमें पता लगे कि एक्चुअल क्या चीज है, यानी एक्चुअल सप्लाईज क्या चीज है और एक्चुअल सप्लायर्स कितने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मार्केट बेस्ड प्राइस मॉडल क्या है, बेस्ड ऑन अ पब्लिश्ड प्राइस, यानी किस पे बेस कर रहे होते हैं वो, बेस्ड ऑन अ published price or index such as exist for many metal and paper suppliers, यानी based on published
प्राइस और इंडेक्स, यानी जो हमारे पास मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है उस पे बेस करते हैं, जो मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस है उसी पे डील हो रही है। नॉर्मली मेटल या पेपर्स के अंदर ये चीज ज्यादा एग्जिस्ट कर रही होती है, यानी मेटल या पेपर्स के अंदर ये चीजें ज्यादा एग्जिस्टेंट में नजर आ रही होती हैं। तो बेस्ड ऑन क्या नाम है पब्लिश्ड प्राइसेस एग्जिस्ट फॉर द स्पेसिफिकली फॉर मेटल एंड पेपर सप्लायर्स। कॉम्पिटेटिव बिडिंग अप्रोप्रिएट व्हेन सप्लायर्स आर नॉट विलिंग टू डिस्कस कॉस्ट वेयर नियर परफेक्ट मार्केट डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अप्रोप्रिएट तब होता है जब आपको सप्लायर्स कॉस्ट को डिस्कस नहीं करना चाहते और वहां पे परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो नॉर्मली आप कॉम्पिटेटिव बिडिंग की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं आप? कॉम्पिटेटिव बिडिंग की तरफ जाते हैं, जो आपको गाइड करती है आपके फर्दर लेवल्स के लिए। क्या करती है? वो आपको गाइड करती है फर्दर लेवल्स के लिए। नेगोशिएशंस एंड प्रोडक्ट टाइप, कैसे नेगोशिएशंस हो और हाउ द प्रोडक्ट टाइप वर्क्स। कमोडिटी, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर फ्यूचर प्राइसेस, यानी क्या हो गया? contracts for future prices. Sub standard products may negotiate large purchases. Items of small value, minimum cost of ordering, negotiate ordering system. Made to order item can be negotiated. Negotiation and product time, कि किन किन चीजों में हम negotiate कर सकते हैं in terms of prices और किन किन चीजों में हम product in terms of prices negotiations नहीं कर सकते, यानी negotiations are not possible in terms of pricing. Pricing are not possible when we talk about negotiations and product type. तो commodities, contract for future prices, यानी commodities होती हैं जिसमें हम कहते हैं contracts for future prices. Standard product may negotiate large purchases को negotiate कर सकता है. Items of small value, छोटे value के items हैं. Minimize cost of ordering, minimize करना है क्या चीज? Cost of order and negotiate ordering system, यानी cost of order भी कम हो गया और negotiate ordering system. And made to order items means can be negotiated, कि made to order means can be negotiated, कि negotiated के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चले. परचेजिंग टेक्निक्स आ रही है. पहली चीज आ रही है ब्लैंकेट ऑर्डर्स. पहली चीज हमारे पास क्या आ रही है? ब्लैंकेट ऑर्डर्स. इनवॉइस लेस परचेजिंग, क्या चीज आ रही है हमारे पास? इनवॉइस लेस परचेजिंग है हमारे पास. इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग फंड्स ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग फंड्स ट्रांसफर आ रही है. और आगे है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. क्या आ गया? ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कि हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंजेस कैसे और किन बेसिस पे वर्क करते हैं, हाउ दे वर्क एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड. सो ब्लैंकेट ऑर्डर्स आ गए, इनवॉइसलेस परचेजिंग आ गई, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग एंड फंड्स ट्रांसफर आ गया एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एग्जिस्ट कर रहा है. और उसके बाद है जी स्टॉक लेस परचेजिंग. क्या कहते हैं उसे हम? स्टॉक लेस परचेजिंग. हमारे पास स्टॉक लेस परचेजिंग है जो एग्जिस्टेंट में है या जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस में नजर आ रही है. तो फर्स्ट ब्लैंकेट ऑर्डर्स, यानी कि जिसमें हम बहुत बड़े ऑर्डर्स एक दफा मिले. इनवॉइस लेस परचेजिंग, जिसमें कोई इनवॉइसेस जनरेट ना की गई हों. इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग एंड फंडिंग ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग भी हो रही है और फंडिंग ट्रांसफर भी एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है ना. इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीआई एग्जिस्ट कर रहा है एंड स्टॉक लेस परचेजिंग. एंड देयर आल्सो एग्जिस्ट अ स्टॉक लेस परचेजिंग. स्टॉक लेस परचेजिंग हमने कैसे और किन बेसिस पे करना है. सो ब्लैंकेट ऑर्डर्स एग्जिस्ट कर रही है, इनवॉइस लेस परचेजिंग एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग एंड फंड्स ट्रांसफर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, ईडीआई एंड स्टॉक लेस परचेजिंग एग्जिस्ट कर रही है. एंड ऑल्सो बीइंग अ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन भी एक तरह से परचेजिंग टेक्निक है कि हर चीज को आप क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं. जैसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है तो परचेज हो रही है. स्टॉक लेस परचेजिंग भी हो सकती है कि जिसमें हम कहें जी स्टॉक लेस नहीं है, अभी स्टॉक को हमने बाद में एडजस्ट करना है, मींस देयर इज नो लिमिट्स ऑन द स्टॉक्स. एंड द सेम गोज विद द स्टैंडर्डाइजेशन, कि स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर भी यही एग्जिस्टेंस नजर आ रही है. Blanket order, a contract to purchase certain item from vendor although they may not be delivered until requested by purchasers. यानी परचेज ऐसे ऑर्डर करें जो सर्टेन वेंडर से, और वो तब तक डिलीवर ना करें जब तक आपके परचेजर की रिक्वेस्ट ना आए. जब तक परचेजर रिक्वेस्ट ना करे आपको तब तक वो ऑर्डर्स नहीं दिए जाएं. इनवॉइस लेस परचेजिंग, अप्रोप्रिएट व्हेन सब्सटेंशियल ट्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन परचेजर एंड सप्लायर. जब आपका ट्रस्ट ही है तो जाहिर बात है उसमें फिर इनवॉइस की जरूरत नहीं है. एंड डिलीवर्स आर मेड ऑन रेगुलर बेसिस आर इजीली वेरीफाइबल, और वो सारी डिलीवरेबल्स हैं वो इजीली वेरीफाइबल हैं. क्या है वो? इजीली वेरीफाइबल हैं. तो दैट इज अप्रोप्रिएट व्हेन सब्सटेंशियल ट्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन परचेजर एंड सप्लायर. किसके बीच में? परचेजर एंड सप्लायर के बीच में एग्जिस्ट करो. एंड डिलीवरीज आर मेड ऑन रेगुलर बेसिस. किस पे? डिलीवरीज आर मेड ऑन रेगुलर बेसिस. क्या रेगुलर बेसिस में इतनी डिलीवरीज एग्जिस्ट कर रही हैं या इतनी डिलीवरीज एग्जिस्ट हो रही हैं, यानी इतनी डिलीवरीज हमारे पास आनी चाहिए. परचेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग एंड फंड्स ट्रांसफर. क्या चीज आ गई हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग्स एंड
फंड्स ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग्स कैसे होनी और फंड्स ट्रांसफर कैसे होने। रिड्यूस कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क, यानी कि कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग पेपर वर्क, पेपर वर्क को रिड्यूस करेंगे। ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑर्डरिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग होगा तो उससे क्या होगा, पेपर वर्क कम होगा और साथ ही स्पीड ऑफ ऑर्डरिंग बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी हमारे पास, स्पीड ऑफ ऑर्डरिंग इंक्रीज कर जाएगी। स्टॉक लेस परचेजिंग, कि जब हमारे पास डेवलपिंग विद द सप्लायर अ मीन ऑफ रिड्यूसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट बाय सप्लायर होल्डिंग इन्वेंट्री, यानी कि रिड्यूस करें इन्वेंट्री कॉस्ट को बाय सप्लायर्स होल्डिंग द इन्वेंट्री एंड दैट इज डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द suppliers, किसके लिए डेवलप्ड है, दैट इज फॉर द सप्लायर्स। स्टैंडर्डाइजेशन, अ टेक्निक फॉर रिड्यूसिंग परचेजेस फॉर स्पेशलाइज्ड आइटम, यानी क्या है उसमें हम स्पेशलाइज्ड आइटम के हिसाब से ओवरऑल परचेज को रिड्यूस करें। व्हेन इन फैक्ट अ वेरी सिमिलर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज कमर्शियली अवेलेबल, व्हेन इन फैक्ट वेरी सिमिलर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इज कमर्शियली अवेलेबल, यानी उसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिलती जुलती चीज जो है वो इजीली मार्केट में या कमर्शियली अवेलेबल आपको मिल रही है या आपको नजर आ रही है। सप्लायर कंसर्न इन JIT सिस्टम, कि सप्लायर से क्या कंसर्न्स हैं व्हेन वी टॉक अबाउट JIT सिस्टम्स, कि JIT सिस्टम्स में उसके क्या क्या कंसर्न्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिजायर्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन, सप्लायर्स इज कंसर्न्ड अबाउट बिजनेस स्टेमिंग फ्रॉम सिंगल कस्टमर, यानी सप्लायर इज concerned about all business stemming from a single customer, यानी जो stem कर रहे हैं from single customer. Poor purchasing scheduling, supplier is concerned that customer will not be able to develop smooth consistent schedule, यानी उन्हें पता है कि supplier is concerned with that the customer will not be able to develop smooth consistent schedule, यानी कि there is not possible कि यहाँ पे smooth consistent schedules develop हो रही हैं या schedule develop होके आगे चल रहे हैं। Desire for diversification, supplier is concerned about all business stemming from single customer, यानी supplier जो है वो क्या हो रहा है, that is all business stemming from single customer. Poor customer scheduling, supplier is concerned that consumer will not be able to develop smooth consistent schedule. Supplier is concerned with customer will not be able to develop smooth consistent schedule, कि customer ये smooth consistent schedule नहीं बना सकता या उसकी बस की चीज नहीं है। Engineering changes, supplier is concerned that customer will promulgate frequent engineering changes with adequate लीड टाइम, यानी सप्लायर ये भी कंसर्न है कि कस्टमर ने बताना है कि ये जी इंजीनियरिंग चेंजेस आए बट विद इनएडिक्वेट लीड टाइम के, जिसमें हमारे पास लीड टाइम क्या होगा, काफी इनएडिक्वेट होगा या डिफरेंट होगा। क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लायर में कंसिडर प्रोडक्शन विद जीरो डिफेक्ट अनरियलिस्टिक, यानी सप्लायर में कंसिडर प्रोडक्शन, यानी कंसिडर करें सेम प्रोडक्शन विद जीरो डिफेक्ट unrealistic, यानी कि zero defect हो, that is always be unrealistic. Small lot size, many suppliers are unaccustomed to working with small lot size, यानी suppliers are more inclined to working with the small lot size. Proximity, delivery of small lot size over a long distance may not be economical, यानी कि जो small lot हो लेकिन long distance में delivery हो वो normally feasible नहीं होती, वो normally feasibility level पे नहीं जा सकती या उस level पे touch नहीं हो सकती। सप्लाई चेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्या चीज है जी, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ आ रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट प्रोक्योर मटेरियल एंड सर्विसेज, ट्रांसफॉर्म देम इनटू एन इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल प्रोडक्शन डिलीवर्स देम कस्टमर, यानी ये चीज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट प्रोक्योर मटीरियल्स एंड सर्विसेज, क्या कर रहे होते हैं, प्रोक्योर करते हैं मटीरियल एंड सर्विसेज, ट्रांसफॉर्म देम इनटू इंटरमीडिएट गुड्स, किसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स में, एंड द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड डिलीवर देम टू and deliver them to customers, और किसको डिलीवर करते हैं, that is towards customer. Competition is no longer between companies, it's between supply chains, यानी competition इस केस में सिर्फ on companies नहीं होती बल्कि different supply chains के component के बीच में हो रहा होता है। क्या हो रहा है, वो different supply chain के components के बीच में चल रहा होता है। Supply chain important activities include determining transportation vendor, credit and cash card transfer, suppliers, distributor, account payable, receivable, warehousing, inventory, order fulfillment and sharing customer forecasting and production information, यानी sharing forecasting and production information exist करती है और these are the supply chain management की activities में आता है। आ सप्लाई चेन ऑफ अ बियर, अब बियर की है यहाँ पे डेफिनेटली बुक बाहर की है तो डेफिनेटली एग्जांपल भी उन्होंने ऐसी दी है, अदरवाइज इन पाकिस्तान दैट इज नॉट बीइंग द केस, दिस इज द केस, और जिसमें हमें बताया हुआ है कि सप्लाई चेन कैसे हो रही है, रीस्केड्यूलिंग, ऑर्डर एंड फ्लो, मार्केट रिसर्च एंड डिजाइन डेटा, तो यानी दिस द फ्लो इज लाइक इन दिस वे एंड दिस इज नोन टू बी एज अ सप्लाई चेन, क्या कहते हैं इसे हम, दैट इज नोन टू बी एज अ सप्लाई चेन।
ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज, कुछ ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं कि कौन इश्यूज को हम लोग कैसे और किन बेसिस पे एडजस्ट कर सकते हैं या अकोमोडेट कर सकते हैं। सप्लाई चेन इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट मस्ट बी एबल टू रिएक्ट टू सडन चेंजेस इन पार्ट अवेलेबिलिटी, यानी सडन चेंजेस टू पार्ट अवेलेबिलिटी को रिएक्ट करे। और शिपिंग चैनल्स, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड करेंसी रेट, शिपिंग चैनल, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड करेंसी रेट, दैट इज ऑल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, यानी ये भी हमारे पास एक तरह से इसी चीज का पार्ट है। यूज द लेटेस्ट कंप्यूटर एंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी टू शेड्यूल एंड मैनेज द शिपमेंट ऑफ पार्ट्स एंड इन एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट आउट, यानी क्या, यूज लेटेस्ट कंप्यूटर एंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी टू शेड्यूल एंड मैनेज शिपमेंट ऑफ पार्ट्स, यानी क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं शिपमेंट पार्ट्स को, इन फिनिश्ड प्रोडक्ट आउट। स्टाफ विद लोकल स्पेशलिस्ट हु हैंडल ड्यूटीज, फ्रेट, कस्टमर एंड पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो आपके पास कहते हैं ना कि लोकल के पास होनी चाहिए, दैट एग्जिस्ट व्हेन टॉक अबाउट ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज। हाउ सप्लाई चेन डिसीजन इम्पैक्ट्स स्ट्रेटेजी, किस तरह से इम्पैक्ट लाते हैं इन स्ट्रेटेजीज पे। लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी या रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। सप्लायर गोल, सप्लाई डिमांड एट लोएस्ट कॉस्ट, रिस्पॉन्ड क्विकली बाय चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, शेयर मार्केट सर्च एंड जॉइंटली डेवलप प्रोडक्ट्स एंड ऑप्शंस, यानी जॉइंटली डेवलप भी करेंगे प्रोडक्ट्स एंड ऑप्शंस। प्राइमरी सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्ट प्राइमरली फॉर कॉस्ट, यानी सिलेक्ट प्राइमरली फॉर कॉस्ट, कॉस्ट इसमें होनी है या नहीं होनी। सिलेक्ट प्राइमरली फॉर कैपेसिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्राइमरली फॉर कैपेसिटी, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिलेक्ट प्राइमरली फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल, किसके लिए, प्राइमरली फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल। Process characteristics, maintain high average utilization, invest in excess capacity and flexible processes. Modular processes lend themselves mass customization. उसके बाद inventory characteristic, minimize inventory throughout the chain of work, develop responsive time and minimize inventory in the chain of work, यानी minimize करनी है आपने inventory in the chain of work, कि chain of work में किस हिसाब से आपने inventory को minimize करना है। अब उसके बाद आ गया लीड टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्टन लीड टाइम आ रहा है, इन्वेस्ट एग्रेसिवली टू रिड्यूस डेवलपमेंट लीड टाइम, यानी ये हर एक चीज में देखें तो डिफरेंशिएट कर रहा है इन चीज को कि सप्लाई चेन डिसीजंस कैसे अफेक्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। प्रोडक्ट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड मिनिमाइज कॉस्ट, यूज प्रोडक्ट डिजाइन दैट लीड्स टू लो सेटअप एंड रैपिड टाइम, वो चीज लेनी है या वो डिजाइन लेना है जिसे लो सेटअप और मेंटेनेंस का टाइम ले, यानी कि लो लीड टाइम है एंड लो सेटअप एंड रैपिड प्रोडक्शन रैंप अप, यानी कि रैपिड प्रोडक्शन रैंप अप ना हो। डिफाइन एफिशिएंसी, इन्वेस्ट एग्रेसिवली इन टू रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड यूज मॉड्यूलर डिजाइन टू पोस्टपोन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एज लॉन्ग एज पॉसिबल, कि जब तक आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, यू आर गोइंग टू पोस्टपोन इट। सप्लाई चेन इकोनॉमिक्स है, सप्लाई चेन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, इन ऑल इंडस्ट्री देखें 52% है, 67, 60%, 61, 55, 79 एंड 62। तो दीज आर द सप्लाई चेन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। क्या है ये, सप्लाई चेन कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। डॉलर ऑफ एडिशनल सेल्स नीडेड बाय टू इक्वल टू $1 सेव्ड थ्रू द सप्लाई चेन। परसेंट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 30% यहाँ पे आ गया, एंड दैट इज ऑफ 2.783 परसेंटेज ऑफ सेल्स स्पेंट इन सप्लाई चेन, यानी कितने परसेंट ऑफ चेन स्पेंड की गई सप्लाई चेन में, दैट लीड्स टू योर फर्दर बेनिफिट, यानी कि जो आपको फर्दर बेनिफिट की तरफ लेकर जाएगा। आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, ट्रांसफरिंग ट्रेडिशनल इंटरनल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म टू आउटसाइड वेंडर, यूटिलाइज द एफिशिएंसी दैट कम्स विद स्पेशलाइजेशन, यूटिलाइज द एफिशिएंसीज दैट कम्स विद द स्पेशलाइजेशन, की वो एफिशिएंसी जो दैट कम्स फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन। एंड फर्म आउटसोर्सिंग इंफॉर्मेशन, अब क्या चीज अगली आ रही है, फर्म्स outsourcing information technology, accounting, legal, logistic and production, यानी that firms has outsourced these information departments, यानी जितने भी information departments हैं उनको outsource कर दिया है। नेक्स्ट है एथिक्स ऑफ सप्लाई चेन, लास्ट स्टार्ट में भी बात की थी, क्या है, अपॉर्चुनिटीज टू अनएथिकल बिहेवियर आर एनॉर्मस एंड टेम्पटेशन इज हाई, मेनी कंपनीज हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट दैट डिफाइन एक्सेप्टेबल बिहेवियर। इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई चेन हैज डेवलप्ड अ डिटेल्ड सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड फॉर एथिकल बिहेवियर, एथिकल बिहेवियर को उन्होंने डेवलप किया हुआ है, क्या वैल्यूज आ रही, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल सप्लाई मैनेजमेंट, लॉयल्टी टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जस्टिस टू दोज विद इन हुम यू डील फेथ इन योर प्रोफेशन, यानी कि जस्टिस उनके साथ हो विद हुम यू डील फेथ इन योर प्रोफेशन, के जब फेथ भी हो इन योर प्रोफेशन, के प्रोफेशन के अंदर फेथ एग्जिस्ट कर रहा हो।
अगला है जी अवॉइड इंटेंट एंड अपीयरेंस ऑफ अनएथिकल कंप्राइजिंग प्रैक्टिसेस इन रिलेशनशिप एक्शन एंड कम्युनिकेशन, यानी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में मतलब कंप्राइजेस ऑफ रिलेशनशिप एंड प्रैक्टिसेस. डेमोन्स्ट्रेट लॉयल्टी टू द एम्प्लॉय बाय diligently following the lawful instruction of a employer using the reasonable care and granted authority. यानी क्या हुआ यहाँ पे using reasonable care and granted authority, यानी हमारे पास granted authority है. Avoid any personal businesses or professional activities that would create a conflict between personal interest and interest of the employer. यानी कोई भी ऐसा बिजनेस ना शुरू करें जो आपके दोनों इंटरेस्ट को सेपरेट ले जाए या सेपरेट अंदाज में सामने नजर आए. Avoid soliciting and accepting money, loans, credit and professional discount. The acceptance of gift and retaining in favor has present a potential suppliers that might influence or appear to influence supply chain decisions, यानी कि supply chain decisions को influence करें. Handle confidential or private property information with due care and proper consideration of ethical and legal ramifications and गवर्नमेंट रेगुलेशंस. प्रमोट पॉजिटिव सप्लायर रिलेशनशिप, पॉजिटिव सप्लायर रिलेशनशिप हो और कर्टेसी और इम्पार्शियलिटी के बगैर. अवॉइड इम्प्रॉपर रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स के, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स की जरूरत नहीं है. knows and obeys the letter and spirit of laws acceptable for supply chain. Encourage supply for small, disadvantaged and minority owned businesses. Acquire and maintain professional competence. Conduct supply management acts in accordance with the national and international law and customs or practices. Your organization policies and these ethical principles are and standards of product. Enhance the status of supply management professional, यानी कि status for the supply chain profession, supply management profession. So that's the end of the chapter number 15. We have completed our first portion of the purchasing. In the next lecture we are going to complete the chapter of purchasing and supply chain management. So till now, Allah Hafiz.